हेलो गाइस, तो जस्ट लाइक आई सेड द सैंडमैन सीजन 2 वॉल्यूम 2 के 5 एपिसोड जुलाई 24 को रिलीज हो गए और मैंने बस अभी फिनिश किए। एंड व्हाट अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। और सच में मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है, और वो क्यों, चलो मैं बताता हूँ। सो लेट्स रिव्यू द सैंडमैन सीजन 2 वॉल्यूम 2 एपिसोड 7 टू एपिसोड 11। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें मॉर्फेस देखने को मिलता है, जो डेस्टिनी से मिलने जाता है उससे मदद मांगते हुए कि कैसे वो त्रिदेवियों से बचे जो उसे मारने आ रही। पर डेस्टिनी उसे कुछ नहीं बताता, और पूरे वक्त ऐसा लगता है जैसे कि मॉर्फियस मौत से डर रहा है, बट नहीं, वो अपने लोगों के लिए डर रहा होता है। आफ्टर दैट वो त्रिदेवियों से भी मिलने जाता है, उनसे उन्हें समझने के लिए। मॉर्फियस लोकी और पग से मिलने जाता है। मैं बता दूं कि सीजन 2 वॉल्यूम 1 में मॉर्फियस ने लोकी को फ्री किया था, एंड आफ्टर दैट दैट्स द रीजन लोकी वॉन्ट्स मॉर्फियस अ हेल्प। और सच में गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद इस बंदे ने सच में पग की कैरेक्टर में जान डाल दी। मॉर्फियस लोकी को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, बट लोकी हैव अ डिफरेंट प्लान्स। और फिर आगे मॉर्फियस अपने सक्सेसर के रूप में डैनियल हॉल को चूज करता है, ड्रीम वर्ल्ड में पैदा हुआ बच्चा, और वो नेक्स्ट ड्रीम बनेगा। और डैनियल को चूज करने के बाद मॉर्फियस अपने आप को बचाने के बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं है। और फिर आगे मॉर्फियस अपने डैड से और मॉम से भी मिलने जाता है फॉर सम हेल्प। पर जिस तरह से वो उसे ट्रीट करते, नो डाउट कि उनके बच्चे उनसे दूर ही रहते। और ऑनेस्टली मॉर्फियस की मॉम मुझे थोड़ी सी अजीब ही लगी। आगे न्यूला का भाई उसे लेने आ जाता है, एंड मॉर्फियस उसे जाने को भी कहता है, पर वो नहीं जाना चाहती। और हमें क्लियरली देख सकते हैं कि न्यूला मॉर्फियस को चाहती है, बट मॉर्फियस में भी जो कुछ भी हुआ, आई मीन उसकी वाइफ एंड क्यूनाडा के बाद, आफ्टर कोई भी प्यार करने से डरेगा। और न्यूला को मॉर्फियस एक नेकलेस भी दे देता है, जिससे न्यूला उसे कभी भी बुला सकती है, और मॉर्फियस उसे एक वरदान देगा। और दूसरी तरफ लोकी और पक डैनियल को किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम मॉर्फियस को जोहाना की हेल्प लेते हुए देखते हैं डैनियल को ढूंढने के लिए। और आगे एपिसोड में वो बस डैनियल को ढूंढना चाहता है। जोहाना और वो डैनियल की मॉम से भी मिलते, जो उससे नफरत करती है, और उससे लगता है कि मॉर्फियस ही डैनियल को ले गए, पर वो उसे समझाते। पर मॉर्फियस का रियल वर्ल्ड में रहना खतरनाक होगा, इसलिए मॉर्फियस कोरिंथियन को फिर से क्रिएट करता है। हाँ, वही नाइटमेयर सीरियल किलर जिसे लोगों की आंखें खाना पसंद है, जो मॉर्फियस को मारना चाहता है, बट मॉर्फियस उसे मार देता है। पर नया कोरिंथियन काफ़ी अच्छा है, और सच में जैसे जोहाना और वो एक्ट करते लाइक अ मैरिड कपल, और वो कोरिंथियन तो फुल ट्राई करता है। जोहाना भी कहीं ना कहीं फॉल कर जाती है। आगे लोकी डैनियल को जिंदा जला देता है, और फिर उसकी मॉम को बता देता है, एंड शी थिंक्स कि मॉर्फियस ने उसके बेटे को मार दिया है। बट डैनियल मरकर एक नया ड्रीम बन जाता है, एक नया एंडलेस। फिर जोहाना और कोरिंथियन डैनियल को ढूंढ लेते हैं, और लोकी को थॉर और ओडिन अपने साथ ले जाते हैं। बट लाइटा हॉल डैनियल की मॉम उन्हीं त्रिदेवियों से मिलती है, और वो त्रिदेवियाँ उसे ड्रीम और ड्रीम वर्ल्ड को मारने की ताकत देती। पर जब तक ड्रीम वर्ल्ड में त्रिदेवियाँ वहाँ नहीं जा सकती, बट फेरी क्वीन मॉर्फियस को फेरी वर्ल्ड में समन करती, और तभी त्रिदेवियाँ और लाइटा हॉल ड्रीम वर्ल्ड में जाकर सबको मारना शुरू कर देती। एक एक करके वो काफ़ी लोगों को मार देती है, बट मॉर्फियस फिर ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है और लाइटा हॉल और त्रिदेवियों को रोक देता है कुछ वक्त तक। बट वो जल्दी सभी को एक सेफ प्लेस पे जाने को कहता है, और फिर मॉर्फियस दूर कई उन त्रिदेवियों को बुला लेता है और उनसे बातें करता है। आफ्टर दैट मॉर्फियस अपनी बहन डेथ को बुलाता है, और उनकी काफ़ी बातें होती है अबाउट ऑर्फियस। और मे बी ऑर्फियस ही वो रीज़न है कि जो मॉर्फियस मारना चाहता है, बिकॉज ही किल्ड हिज सन। और जैसे मैंने मेरे पहले रिव्यू वीडियोस में कहा ही था कि अपने बेटे से वो कितना प्यार करता है कि दिस टाइम वो मरना चाहता है। मॉर्फियस बस थक चुका है, और वो डेथ का हाथ थाम लेता है और चला जाता है, आई मीन ही डाइड। और डैनियल बड़ा होकर नया ड्रीम बन जाता है। एपिसोड 11 में हमें मॉर्फियस का फ्यूनरल देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग आते, लाइक फेरिज, उसकी वाइफ क्यूनाडा, उसका दोस्त जॉन, और जॉन और कोरिंथियन का फिर से शुरू हो जाता है। मॉर्फियस की फैमिली भी आती है, सारे। और सबसे शॉकिंग तो ये था कि डिज़ायर भी मॉर्फियस के लिए रोता है। सब मॉर्फियस के बारे में कुछ बातें करते, और हमें डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है, जो नए ड्रीम से बातें करता है और उसे कुछ बातें बताता भी है। फ्यूनरल एंड हो जाता है, सभी चले जाते, लाइटा डैनियल से मिलती है, और डैनियल हमेशा उसके सपनों में उससे मिलने का वादा करता है। और फिर नया ड्रीम अपने परिवार से मिलता है। पर एपिसोड यही एंड नहीं होता, और हमें वही त्रिदेवियाँ देखने को मिलती है। मुझे लगा कि आगे के बारे में कुछ पता चलेगा, बट नहीं। और एपिसोड एंड्स में मॉर्फिस इज डेड। और सच में टॉम स्ट्रगल, सॉरी जो भी उनका नाम है, उन्होंने जैसे मॉर्फिस के कैरेक्टर में जान ही डाल दी थी। और मुझे सच में बुरा लग रहा है कि अब हम उन्हें मॉर्फिस के रोल में आगे नहीं देख पाएंगे। दैट्स ऑल गाइस। और 31 जुलाई को बोनस एपिसोड्स में हमें डेथ की स्टोरी देखने को मिलेगी, तो लेट्स वॉच इट। और सच में
आपको द सैंडमैन सीज़न 2 वॉल्यूम 2 कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ऐसे ही रिव्यू वीडियोज़ के लिए सिने एनिमे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।